चेन्नई के कई इलाकों में अभी भी बाढ़ का पानी, घरों में फंसे हैं हजार लोग। रोयापेटाड, माउंट रोड, तंबरम और के नगर में हालात जस के तस, कई इलाकों में रुक रुक कर अभी भी हो रही है बारिश। MOIT अस्पताल में 18 मरीजों की मौत, ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने से हुआ है यह दर्दनाक हादसा। चेन्नई एयरपोर्ट पर सीमित हवाई सेवा कल से हो सकती है शुरू, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लिया है फैसला। अभी भी बाधित है चेन्नई की रेल सेवा, बेंगलुरु हैदराबाद से वैकल्पिक सेवा हुई शुरू। राहत में दिन रात जुटी है सेना और NDRF की कई टीमें, NDRF की 14 अतिरिक्त टीमों की चेन्नई में तैनाती। प्रभावित इलाकों से निकाले गए 10,000 से भी ज्यादा लोग, राहत का काम युद्ध स्तर पर। चेन्नई पहुंचे आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग, राहत कार्यों का ले रहे हैं सुहाग जायजा। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने चेन्नई आपदा के लिए अतिया दान, 4 लाख रुपए की राशि देने का किया ऐलान। सीतापुर में एक बैग में 2 युवतियों के कटे सिर मिलने से सनसनी, अब तक नहीं हो पाई है दोनों की शिनाख्त। मेरठ से गिरफ्तार पाकिस्तानी जासूस एजाज की पाकिस्तान में रसूख वालों से भी थी जान पहचान, शाहिद अफरीदी, हीना रब्बानी खार के साथ एजाज के भाई फहद की तस्वीरें सामने आई। वाराणसी चौबेपुर थाना क्षेत्र में BSP नेता बिहारी चौबे की हत्या, गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक छात्र का शव मिला, आत्महत्या और हत्या के बीच फंसी हुई है पुलिस। बस्ती सदर के तहसीलदार विनोद सिंह पर एक महिला ने लगाया रेप का आरोप, 2 महीने पहले शादी का झांसा देकर किया था इस महिला से रेप। अमरोहा में नेशनल हाईवे पर एक रेस्टोरेंट में लग गई भीषण आग, 2 कर्मचारी झुलस गए। कानपुर में रोडवेज बस और ट्रैक्टर में भयंकर भिड़ंत हादसे में 3 की मौत, कई घायल। झांसी में ट्रेनों में सामान चोरी करने वाले गैंग का भंडाफोड़, चोरी के आरोप में 4 गिरफ्तार। मथुरा के थाना कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चुराने वाले 3 लोगों को किया गिरफ्तार, 4 मोटरसाइकिल, 4 तमंचे, 8 कारतूस, 250 ग्राम नशीला पाउडर भी बरामद। कानपुर में डॉक्टर्स के समर्थन में सड़क पर जाम, एम्बुलेंस फंसने के बाद दिल के मरीज को टांग कर अस्पताल पहुंचाया गया। मेरठ में लड़की को परेशान करने गए युवक की हत्या, लड़की के साथ 3 गिरफ्तार। सोनभद्र के ओबरा और डाला इलाके में क्रशर उद्योग बना जानलेवा, धूल की वजह से बढ़ी कई बीमारियां। मिर्जापुर में अखिलेश सरकार के खिलाफ होटलें, दुकानें बंद, प्रसिद्ध विंध्याचल मंदिर को राज्य सरकार के अधिग्रहण करने के फैसले से खफा हैं लोग। बलिया में पंचायत चुनाव में महिला प्रत्याशी के पति को लाखों रुपए के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार, नोट देकर वोट खरीदने का इस पर है आरोप। जालौन में पंचायत चुनाव में गड़बड़ी फैलाने पर गोली मारने के आदेश, 5 दिसंबर को है वोटिंग। नोएडा एक्सप्रेसवे पर 2 कारों की टक्कर, एक शख्स बुरी तरह से घायल। महोबा में 14 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज स्वास्थ्यकर्मी, CMO दफ्तर पर धरने में बैठे, स्वास्थ्य विभाग पर अभद्रता का लगाया आरोप। मुजफ्फरनगर में मुस्लिम समुदाय ने हिंदू महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष कमलेश तिवारी के खिलाफ किया प्रदर्शन, कमलेश तिवारी की आपत्तिजनक टिप्पणी से नाराज हैं। यूपी सरकार के बाल स्वास्थ्य पोषण माह, किशोरी सुरक्षा जैसी योजनाएं, कई योजनाओं का सांसद डिंपल यादव ने किया शुभारंभ। लखनऊ से सिंगापुर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट, टाइगर एयरवेज ने 3 दिसंबर से शुरू की है सेवा। बस्ती में गांव वालों ने पंचायत चुनाव में वोट का किया बहिष्कार, बूथ के स्थान को बदलने से खफा और नाराज हैं लोग।
हरदोई में पूर्व सांसद की बेटी की शादी समारोह में मुख्यमंत्री के आने की खबर के बाद सड़क बनाने का काम हुआ तेज, लाखों रुपए लगा दिए गए। मेरठ में एक महिला पर अपनी नाबालिग बेटी को 2 लाख रुपए में बेचने का लगा आरोप, पति की मौत के बाद अवैध संबंध में फंसकर लिया फैसला। फर्रुखाबाद के कमालगंज थाना इलाके के एक नाले से प्रतिबंधित कारतूस का खोखा मिलने का सिलसिला जारी, 2200 से ज्यादा कारतूस के खोखे बरामद। गाजियाबाद में 5 लाख रुपए महीने की नौकरी का ऑफर छोड़कर 25 साल की लड़की ने चुना राजनीति का सफर, एमटेक कर चुकी अपराजिता ने लड़ा ग्राम प्रधान का चुनाव। ग्वालियर में शराबी पुलिस वाले ने जमकर किया ड्रामा, डीएम और एसपी को दी गालियां। भिंड में कोचिंग सेंटर के सामने से कुछ ही सेकंड में बाइक चुरा ले गए चोर, वारदात सीसीटीवी में कैद। जबलपुर पुलिस ने मुंबई के 2 ज्वेलरी कारोबारियों को किया गिरफ्तार, ज्वेलरी चोरी की थी दोनों ने फर्जी शिकायत। इंदौर में सामने आई स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, कैंप में ऑपरेशन के बाद 30 से ज्यादा लोगों की आंख की रोशनी चली गई। भोपाल में कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान का फूंका पुतला, दिग्विजय सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का केस करने से भड़के लोग। श्रीनगर के पुराने इलाके में अलगाववादियों के साथ पुलिस की भिड़ंत, 2 पुलिस वाले समेत 5 लोग हुए घायल। हंदवाड़ा में एनकाउंटर में 2 आतंकवादी ढेर, सेना का एक जवान हुआ शहीद। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर तेल टैंकर में लगी आग, कठुआ से 20 किलोमीटर दूर हुआ हादसा। पटना के दीदारगंज इलाके में एक मंदिर की जमीन पर कब्जे को लेकर 2 गुटों में संघर्ष, कई लोग हुए घायल। मुजफ्फरपुर के आम बगुला रूट पर आगजनी, प्रशासन के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। धनबाद के पुटकी थाना पुलिस में बेनकाब हुई एक शख्स की मौत के बाद पीड़ित परिवार को डराकर नर्सिंग होम से समझौता कराने के लिए पुलिस ने कहा। जमशेदपुर में 10 एटीएम्स के साथ एक ठग गिरफ्तार, महिलाओं बुजुर्गों को बनाता था अपना निशाना। कोडरमा में बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से पैसा लोड करने के लिए जा रहे शख्स से करोड़ों रुपए लेकर फरार, एटीएम में पैसा जमा कराने वाली आउटसोर्सिंग कंपनी में काम करता था ये शख्स। देवघर में बंदरों का बड़ा खौफ, तपोवन में कई सैलानी हुए बंदरों का शिकार। धनबाद के निरसा थाना इलाके में 200 फीट सड़क धंसी, अवैध खनन को बताया जा रहा है जिम्मेदार। धौलपुर में 24 नवंबर को किडनैप किए गए नाबालिग का अब तक कोई सुराग नहीं, एसपी ने तलाशने का दिया भरोसा। भरतपुर में स्कूली बच्चों के साथ 3rd डिग्री टॉर्चर का मामला सामने आया। न्यू मथुरा रोड इलाके के सरकारी प्राथमिक स्कूल के शिक्षक रामवीर सिंह से बच्चे डरे सह। सवाई माधोपुर में छात्रवृत्ति घोटाले में एसीबी की कार्रवाई, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के 2 कर्मचारियों समेत 4 लोग किए गए गिरफ्तार। स्वच्छ भारत मिशन के तहत धौलपुर नगर परिषद ने चलाया सफाई अभियान, 15 दिसंबर तक शहर की हो रही है सफाई। सवाई माधोपुर में अवैध खनन के खिलाफ कलेक्टर को गांव वालों ने दिया ज्ञापन, बजरी खनन रोकने की मांग। भरतपुर में जमीन बंटवारे को लेकर 2 सगे भाइयों में खूनी जंग, फायरिंग में 2 महिलाओं समेत 4 लोग हो गए घायल। बीकानेर मेडिकल कॉलेज के अनूठी शोध, पपीते के पत्ते से डेंगू के इलाज का किया दावा। हनुमानगढ़ में एसपी दफ्तर से हंगामा, बढ़ते क्राइम से तंग आकर वकीलों ने जताया अपना विरोध। कोटा में चंबल नदी में मां बेटी का शव मिला, परिवार वालों को पुलिस ने सौंपे शव। सूरत में नारायण साईं की पेशी, 15 दिसंबर को होगी अब अगली सुनवाई। देश के प्रमुख इनरवियर निर्माता लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर इस हफ्ते सूचीबद्ध। कोलकाता की इस कंपनी के इक्विटी शेयरों की लिस्टिंग से भी बढ़ेगी विजिबिलिटी।
कोलकाता में 6ठी क्लास के छात्र की पिटाई, आरोप के घेरे में स्कूल का है वार्डन। कोलकाता में लेफ्ट विंग के छात्रों का प्रदर्शन, भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ लगाए नारे। पश्चिम बंगाल में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए इस रविवार से आर्थिक रियलिटी टीवी शो शुरू। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली कर रहे हैं मेजबानी। गुवाहाटी में आंख का ऑपरेशन कराने वाले 5 लोगों ने गंवाई अपनी रोशनी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने दोषियों पर कार्रवाई का दिया है भरोसा। फरीदाबाद में बच्चों से भरी बस पलटी, बस की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत। पलवल में 13 साल की मासूम पर टूटा दरिंदगी का कहर। ओडिशा से लाई गई मासूम से 2 बार हुआ गैंगरेप। भिवानी में दिन दहाड़े बड़ी लूट, पिस्तौल के दम पर कारोबारी से 35 लाख रुपए लूटे। देर से सर्दी आने की वजह से हिसार में गेहूं की फसल को भारी हुआ नुकसान। सही समय पर बुआई नहीं होने की वजह से लोग हैं परेशान। पंजाब के होशियारपुर में सीजेएम अदालत ने बाबा रामदेव को भेजा नोटिस। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल के खिलाफ दिए गए बयान का है ये मामला। दिल्ली पर गैस चैंबर के ठप्पे के बाद जागी अरविंद केजरीवाल की सरकार। 1 जनवरी से अलग अलग दिन चलेंगी सम और विषम नंबर वाली गाड़ियां। प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली से सारे थर्मल पावर प्लांट बंद करने का भी फैसला। 600 मेगावाट बिजली उत्पादन पर पड़ेगा इसका असर। जन लोकपाल पर अन्ना के आगे झुके केजरीवाल। चयन समिति में 7 सदस्यों की नियुक्ति और 2/3 बहुमत से लोकपाल को हटाने का संशोधन पेश। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली विधानसभा में उठाया दिल्ली पुलिस कमिश्नर बस्सी पर लगे आरोप का मुद्दा। कब्रिस्तान भेजने वाले बयान की आलोचना की। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बस्सी ने इशारों में केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा झूठ से नहीं काम करके लोगों की सहायता की है। कांग्रेस के नेता जगदीश टाइटलर पर फिर से 1984 के दंगे की बहस। कड़कड़नुमा अदालत ने टाइटलर के खिलाफ जांच के दिया आदेश। दलितों पर बयान के मामले में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह पर 7 दिसंबर तक फैसला सुरक्षित। कड़कड़नुमा अदालत में चल रहा है केस। दिल्ली के स्वरूप नगर में एसटीएफ ने एनकाउंटर में एक बदमाश को मार गिराया। हालांकि 2 बदमाश भागने में रहे कामयाब। फतेहपुर बेरी में मवेशियों की चोरी से परेशान पुलिस ने बनाई जांच टीमें। 3 बकरियों की चोरी के बाद सब इंस्पेक्टर को दिया गया है जांच का जिम्मा। दक्षिण दिल्ली के कई पॉश इलाकों में पार्किंग हुई फ्री। मॉल अस्पतालों को भेजा गया नोटिस। बुल्ढाना में ग्राम पंचायत का फैसला। शादी से पहले लड़का लड़की को देनी होगी HIV टेस्ट की रिपोर्ट। दक्षिण मुंबई के चीरा बाजार के रिहायशी इलाके में सिलेंडर फटने से लगी आग, 4 घायल। लेखिका शोभा डे को राहत। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष ने शोभा डे के खिलाफ शिवसेना के विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव किया खारिज। महाराष्ट्र से निष्कासित डीआईजी सुनील पारस्कर को बड़ी राहत। मॉडल रेप केस में सेशन कोर्ट ने कर दिया बरी। छत्तीसगढ़ के बैंकुट धाम में एक घर में डाका। 10 लाख से ज्यादा के गहनों पर चोरों ने हाथ किए साफ। तीर्थ पर गया था पूरा परिवार। पंकेर के कोयली बेड़ा इलाके में नक्सलियों ने सीआरपीएफ पर टिफिन बम से किया हमला। 2 जवान हुए घायल। कवर्धा में जिला अस्पताल की महिला डॉक्टर ने आत्महत्या की कोशिश की। सीनियर डॉक्टर्स पर टॉर्चर के लगे आरोप। बिलासपुर के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का काम चौपट। शिक्षकों की ड्यूटी मतदाता सूची तैयार करने में लगाने से बिगड़े हालात। अंबिकापुर के बखैचा ब्लॉक में मानव तस्करी से युवक युवतियां बचाई गईं। पुलिस ने महिला समेत 2 दलालों को किया गिरफ्तार। रुड़की में बम निरोधक दस्ते ने चलाया चेकिंग अभियान। आतंकवादी संगठनों की धमकी के बाद उठाया कदम। ISIS की धमकी के बाद हरिद्वार में सुरक्षा अभियान तेज। रेलवे स्टेशन हर की पौड़ी की तलाशी। देहरादून में 27 नवंबर से लापता परिवार का अभी तक पता नहीं। बेटी के लिए लड़की देखने गया था परिवार। जोशीमठ में अंधविश्वास के चक्कर में गाय के बछड़ों के साथ जाती थी। 2 बछड़े जन्म लेने पर अपशगुन मानकर सड़क पर छोड़ दिए गए।
ऋषिकेश में गंगा पर स्थित राम झूला पुल की हालत खस्ता। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अंतिम टेस्ट में भारत की स्थिति मजबूत। पहली पारी में टीम इंडिया को 213 की बढ़त। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से एबी डिविलियर्स ने सबसे ज्यादा 42 रन बनाए, 121 पर ढेर टीम। जडेजा ने 5, अमला, डुप्लेसी, डिविलियर्स जैसे दिग्गजों को बनाया अपना शिकार। सीरीज का पहला शतक रहाणे के नाम, 127 रनों की पारी खेली। सीरीज में तीसरी बार शून्य पर आउट हुए डुप्लेसी। मोहाली बेंगलुरु में भी नहीं टूटा जीरो। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री मोदी का विमान अराकोडम नेवल बेस में उतरा है और यहां से उन्हें चेन्नई के हवाई सर्वेक्षण के लिए ले जाया जाएगा, जिससे प्रधानमंत्री। Hello everybody. So I think most of you in the crowd are in schools now. So you've probably started to think about which college you want to choose, where you want to go to. And we're here to at least